Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 13 in class 11 that our next topic of here conformations. इसको बोलते हैं conformers या फिर rotamers. Clear? So conformations में टू से यदि हम जनरलाइजेशन इसको क्या है स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स. एल्केन्स में एटम्स का क्या है अरेंजमेंट है. इसकी वजह से होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स की वजह से. क्लियर. तो इस तरह से हम यदि बात करें सपोज हम एथेन की बात करें कार्बन कार्बन मतलब दो कार्बन सॉल्व ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 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 वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. सो हम यदि इसको स्टिक मानते हैं सपोज ये कार्बन है ना ये भी क्या है कार्बन है. अब यदि इसको स्टिक मानते हैं तो उससे क्या जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन जुड़े हुए. सो हाइड्रोजन्स का वहां पे रोटेशन सिंगल बॉन्ड्स की वजह से हाइड्रोजन्स की जो पोजीशन है ये चेंजेस होने लगते हैं जिससे उसके स्ट्रक्चर्स में भी क्या होता है वेरिएशन आने लगता है. जैसे सपोज हम इसको बोले कि हाइड्रोजन इस प्लेस पे है यहाँ यदि बात करते हैं हाइड्रोजन इस प्लेस पे आ गया. इस तरह से यदि इसमें रोटेशंस की वजह से सिंगल बॉन्ड्स में मूवमेंट मतलब फ्रीली आप इसको मूव कर सकते हैं. उसके मूवमेंट्स की वजह से जो हाइड्रोजन के पोजीशंस होते हैं वे चेंज होते हैं. चेंज होने की वजह से इसके और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है. एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के कंपेयर में इसके और भी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं पॉसिबल हो जाते हैं. तो वही स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं जो प्रोसेस जो कहलाता है कंफर्मेशंस कहलाता है. क्या बोलेंगे इसको कंफर्मेशन. मतलब सपोज हम मान लेते हैं स्ट्रक्चर 1 ये हो गया स्ट्रक्चर 2. देखिए इसमें हाइड्रोजन के पोजीशंस क्या है अलग है इसमें हाइड्रोजन के पोजीशंस अलग है. तो कैसे पॉसिबल हुआ तो ये इसके सिंगल बॉन्ड को फ्रीली मूव की तो उसके मूव करने से इसके जो बॉन्ड्स थे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसमें कार्बन्स के कंपेयर में उसमें जो हाइड्रोजन थे उसके पोजीशन चेंज हो गई. तो ये जो है स्ट्रक्चर कन्फर्मर कहा जाता है. क्या बोलेंगे इसको कन्फर्मर्स या रोटामर्स बोलते हैं क्योंकि रोटेशंस की वजह से क्या बोलते हैं इसको रोटामर्स. मतलब एक तो बहुत सारे और रोटेशंस की वजह से स्ट्रक्चर और ये जो फिनोमेना ये कहलाता है कंफर्मेशंस का. अब वन थिंग यहाँ पे देखते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन. सो ये जो कार्बन कार्बन से ये उतना फ्रीली नहीं होता. इसको फ्री करने के लिए मतलब कुछ एनर्जी होती है जिसको रोकने लगती है. एक एनर्जी होती है जिसको फ्री करने से क्या करती है रोक मतलब घुमाने से आपको रोकने लगती है. जो एनर्जी बैरियर के जैसे काम करते हैं जो 1 से 20 किलोजूल पर मोल हो सकता है. इसके वजह से इसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है. अब नेचर से रिपल्सिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन से उनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा. एक एनर्जी जो बैरियर एनर्जी होती है जिसको मूव होने से रोकती है. मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इसको मूव करना पड़ेगा. सो मूव करने से एक एनर्जी बैरियर काम करने लगता है और एनर्जी बैरियर क्या कहलाता है टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाता है. क्या बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन. चलिए आगे स्टडी करते हैं कन्फर्मेशंस कितने कन्फर्मेशंस हो सकते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स. सो हियर कन्फर्मेशंस ऑफ एथेन्स. अब हम देखेंगे एटलीस्ट कितने कार्बन वाले चाहिए 2 कार्बन. कन्फर्मेशन में जैसे कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड्स वाला. यदि मीथेन के केस में कन्फर्मेशन नहीं होता तो आंसर क्या होगा बिकॉज़ दे हैव ओनली 1 कार्बन एटम्स. तो कन्फर्मेशन के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होने चाहिए 2 कार्बन एटम्स. तो हम इस चैप्टर में ओनली एथेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. सो इन एथेन्स C2H6 2 पॉसिबल कन्फर्मेशंस आर ऑकर्ड. क्लियर. एक तो है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस. इसमें क्या होता है जो हाइड्रोजन से कम होते हैं कार्बन से वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं जितने पॉसिबल हो सके उतने नजदीक होते हैं. जैसे यहाँ एक कार्बन का हाइड्रोजन एटम्स यहाँ है दूसरे का इसे मतलब जितना नजदीक हो सके उस तरह से एक कार्बन का हाइड्रोजन ऐसे प्लेसमेंट ये भी प्लेस में होगा नजदीक से ये भी है डिस्टेंस में आएगा और इसके साथ ये भी क्या है इंटरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस नहीं. तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के नियरेस्ट या उसके साइड में तो ये कहलाता है इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर्स. सेकंड वही बात करें तो स्टेगर्ड स्ट्रक्चर्स कंफर्मेशंस की. इसमें हाइड्रोजन से अटैच 2 कार्बन एटम इज फार पॉसिबल. जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ही दूर जाते हैं. जैसे हम ये बात करें कि एक हाइड्रोजन एटम सपोज इस प्लेस पे तो दूसरा जो है उससे डिस्टेंस होगा. क्लियर. यदि एक हाइड्रोजन एटम सपोज इस प्लेस पे है तो दूसरा भी और उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा. ये इस तरह से ये इस तरह से इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा. जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके जितना पॉसिबल हो उस तरह उससे दूर रहे. तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस बोलते हैं, स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस। अब हम आगे टाइप्स देखेंगे कन्फर्मेशंस के। फिर टू टाइप्स में इसको पढ़ते हैं, एक तो होता है साउथ एंड न्यूमैन प्रोजेक्शंस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था अरेंजमेंट के बेस पे, हाइड्रोजन्स के अरेंजमेंट के बेस में उसको टू टाइप्स के देखें। अब इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उसके नेक्स्ट टाइप किसमें, कन्फर्मेशन। सो कन्फर्मेशन में से आ रहा है समझ में। देखिए ये इसके कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर, एक ही थे कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसकी वजह से वो तो इस बॉन्ड के, तो सिंगल बॉन्ड के रोटेशंस की वजह से दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं, ये कहलाएगा कन्फर्मेशन। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल्स हैं, आप हाइड्रोजन की पोजीशन अलग-अलग जगह करके बहुत से पोजीशंस बना सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हाइड्रोजन के सिमिलर होना, नजदीक होना, दूसरा उससे डिस्टेंस पे होना। सो नेक्स्ट यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो इक्लिप्स और स्टेगर्ड, ये दोनों को हम दो तरह से प्रोजेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है साउथ प्रोजेक्शन, मतलब घोड़े के नाल जैसा जो होता है, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इस केस में यदि देखें तो मॉलिक्यूल जो एक्सिस फॉर्म में दिखाई, मतलब एक कार्बन का एंड, दोनों कार्बन जो है दिखाई देते हैं, एक कार्बन के दूसरे कार्बन की और हाइड्रोजन से आ रहा है, उससे एक्टिव है। फिर से आप बोल सकते हैं इस फॉर्म में, ये यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का एक तरह से इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए एक तो इक्लिप्स स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नियर होते हैं, वही स्टेगर्ड स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन से डिस्टेंस में होता है, इस तरह से इसका डिस्टेंस। तो व्यू में देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन होता है कार्बन और कार्बन के बीच, और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। तो दो तरह से स्ट्रक्चर्स, एक तो इक्लिप्स स्ट्रक्चर, दूसरा स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। ये हो गया साउथ प्रोजेक्शन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का लॉन्गर स्ट्रेट लाइन है। अब हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब आप उसी कार्बन की स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में देखते हैं, ये तो था इस फॉर्म में देखते तो दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं। सेकंड फॉर्म में आप इस तरह के व्यू में देखते हैं तो आपको सिर्फ हेड वाला कार्बन दिखाई देगा, बैक साइड का कार्बन दिखाई नहीं देगा। तो यहीं के हाइड्रोजन दिखाई देगा, बैक साइड के हाइड्रोजन भी शो होते हैं। सो एक कार्बन यदि दिखाई देता है इस फॉर्म में, यदि देखेंगे तो एक ही कार्बन दिखाई देगा, सामने का बैक का कार्बन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो यदि हम जो नियरेस्ट आई के नियर होता है वही व्यू दिखाएगा। इसमें भी दो स्ट्रक्चर्स हैं, यदि इस तरह से करते हैं तो सारा यहाँ देखिए एक कार्बन का हाइड्रोजन जिसको मैंने इस फॉर्म में शो किया है, चलिए स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं इसको। फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन और बैक साइड सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन दोनों क्या है, नियर है, नजदीक। क्लियर? तो ये हो गया इक्लिप्स स्ट्रक्चर। वही हम बात करें तो देखिए फर्स्ट साइड के कार्बन वो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन इस तरह से, पहले कार्बन का हाइड्रोजन, बैक साइड का कार्बन तो दिखाई नहीं देगा, तो उसका जो हाइड्रोजन है तो दोनों क्या होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं। जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा स्टेगर्ड स्ट्रक्चर। यदि आपको कन्फर्मेशंस आते हैं इथेन के, इथेन का ही है इसमें, तो उसमें इक्लिप्स स्टेगर्ड स्ट्रक्चर होंगे, दो प्रोजेक्शंस होंगे, साउथ प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन होंगे। इसी के साथ एल्केन्स कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्कीन। So here our next topic is alkenes. Alkene के बाद पढ़ेंगे alkene मीन से डबल बॉन्ड्स। यहाँ देखिए फार्मूला इसका होता है CnH2n, इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड्स। एल्कीन्स को ऑलिफिन भी बोलते हैं, ऑलिफिन मीन से आयन फार्मूला। तो सबसे पहले एथिलीन्स, एथीन का क्लोरीन के ऑक्टेट किया गया था, क्लोरीन के साथ रिएक्शन से ऑक्टेट हुए थे। क्लियर? तो ये क्या है, ऑयल फार्मिंग में यूज करते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑलिफिन्स कहलाते हैं। अब हमारे में नेक्स्ट टॉपिक है ये होगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखिए वन चीज रिक्वायर्ड है, डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन चाहिए, वहां पे 2 कार्बन चाहिए। मीन टू से कार्बन के साथ ऑक्सीजन अलग, बट यदि आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन से रिक्वायर्ड मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। इसका स्टार्टिंग इस तरह से होगा, A is equal to 2, फार्मूला में पुट कीजिए, ये हो जाएगा C2H2 into 2 is equal to C2H4। C2H4। अब हम इस केस में देखें तो यहाँ पे देखिए C2H4 तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले ट्राई कीजिए इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो यहाँ पे आ गया 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। यदि आप किसी एक में 1 और किसी में 3 डाल देते हैं तो आपका बैलेंस नहीं होगा, तो K की वैलेंसी कंप्लीट है, दूसरे की हाफ। अब
अब यदि आप यहाँ डबल बॉन्ड भी लगाते हैं तो एक का 5 हो जा रहा है, दूसरे का 3 हो रहा है, तो ट्राई कीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके, तो इंड से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया कि अब इसके साथ देखिए 1 2 3 1 2 3, बट कार्बन के वैलेंसी क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंसी। कौन सा बॉन्ड आएगा, ये आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब मैं इसी के साथ आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। सो सिंगल बॉन्ड वाले में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, डबल बॉन्ड वाले में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि इस कार्बन में कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यही पे आंसर लिख देते हैं, C1 is equal to sp2 और C2 is equal to sp2। यदि सिंगल बॉन्ड हो तो याद रखिए sp3, डबल बॉन्ड हो तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp होता है। अब सेकंड आता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। पहले टोटल बॉन्ड लिखेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6, सो 6 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, इसमें एक पाई है और एक सिग्मा है। तो जो सिंगल बॉन्ड है ये सब सिग्मा है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 5, टोटल पाई बॉन्ड 1। तो इस तरह से दो चीजें इसको भी स्टडी कर लेते हैं। एक आएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना, कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, तो टोटल बॉन्ड्स है 6, उसमें से 1 पाई है तो बाकी क्या होगा सिग्मा, इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ n is equal to 3, यदि n के जगह पे क्या हो 3 हो तो कार्बन में 3 क्या हो जाएगा C3H2 into 3, so C3H6। अब स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो पहले तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर आपको हाइड्रोजन्स को तो पहले एक सेट से स्टार्ट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे यहाँ से हम किए H और H, अब इस प्लेस में आ गया H, क्लियर। एक को दे दीजिए मिडिल वाले, इसको दे देंगे इसके पास लॉस हो जा रहा है बॉन्ड का। सो इस तरह से हम देखें। अब देखिए बैलेंस आपको कंप्लीट कर दिया है, तो इसका देखिए 1 2 3 4 पहले से कंप्लीट है, इसका 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब इसका सपोज आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है, ज्यादातर क्वेश्चन बॉन्ड लाइन पे काम में देते हैं, तो उसमें देखिए पहले तो आपको इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड, और ये कहा जाता है कंप्लीट। तीनों स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन, तो बॉन्ड लाइन की बात करें तो पहले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, पहले और दूसरे के बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सेकंड और फर्स्ट थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रोपीन, क्लियर। तो इसका नेम क्या होगा, 3 कार्बन है तो नेम हो जाएगा प्रोपीन, प्रो प्लस इन। अब देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए हम, तो C1 कौन सा है, डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा sp2, C2 1 2 C2 में कौन सा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक साइड सिंगल बॉन्ड एक साइड डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा sp2। जब एक sp2 होता है तो उसके नियरेस्ट का भी sp2 होता है, मतलब जिससे अटैच है, इसके पास सभी सिंगल बॉन्ड है, तो C3 पे आएगा sp3 आएगा। अब वही देखते हैं हम बॉन्ड्स, तो टोटल बॉन्ड काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल बॉन्ड 9। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देख लेते हैं कितना है 1, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 8, क्लियर। इस तरह से इतना स्टडी आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ क्वेश्चंस दिए आपको CH3 CH, यहाँ पे ब्रांच CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, उसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका भी थोड़ा स्टडी करते हैं। साथ ही साथ देखिए कार्बन 2 पे जुड़ा है एक CH3 तो 1 पॉइंट, फिर कार्बन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन 5। अब इसको देखिए नॉमेनक्लेचर करना कैसा है, एक जो ब्रांच है पहले उसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर।
अब इस केस में देखेंगे हम, पहले तो देखिए 1 2 3 4 5। अब यहां से काउंट करते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 4 पे 2 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और 4 पे क्या आ रहा है, मिथिल ग्रुप आ रहा है। क्लियर। अब इस तरह से काउंट करें तो 1 2 3 4 5, और यहां पे करें तो 2 पे मिथिल ग्रुप आ रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 2 + 3, यहां से 2 + 4, तो 2 + 4 = 6, ऊपर से करें तो 2 + 3 = 5। तो मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो आपको यदि हम इस केस में देखें तो ये वाला करेक्ट है, 2 पे मिथिल आएगा और 3 पे इन आएगा। तो पहले देख लेते हैं, हम ब्रांच करेंगे तो 2 पे है मिथिल, तो ये हो जाएगा 2 मिथिल। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, चेन में कितने हैं, 5, 5 पे लिख लेंगे पेन। आप इसको डायरेक्ट पेंटिंग भी लिख सकते हैं तो भी करेंगे, बट यदि डबल बॉन्ड के पोजीशन शो करने पड़ेंगे आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा पेन। कौन से नंबर पर है, 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 3। सो 2 मेथिल पेन 3 इन। क्लियर। ये इसका क्या है, नॉमेनक्लेचर है। चलिए इस केस में देख लेते हैं। अब इसको हम यदि बात करें तो पहले तो आपको 1 2 3 4 5 इतने चैनल पहले सिलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया ब्रांच। अब काउंटिंग करें तो यहाँ से 1 2 और 3, 2 और 3 पे आ रहा है, यहाँ से करें तो 2 और 4 पे आ रहा है, तो ये करेक्ट है यहाँ पे 5। अब देखिए 2 नंबर पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप, एक 1 और 2, हम इसको लिखेंगे 2 डाइमिथिल, 2 डाइमिथिल। थर्ड नंबर पर क्या है, इन है, तो 5 कार्बन के लिए भी हो जाएगा पेन 3 इन, 2 डाइमिथिल पेन 3 इन। क्लियर। इस तरह से नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड वाले हैं। अब यदि काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 और 4 पे आ रहा है, यहाँ से करें तो 1 और 3 पे आ रहा है, तो ये करेक्ट भी होगा 1 2 3 4 5। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड। पहले देखिए नंबर ऑफ कार्बन है 5, इसको लिखेंगे 10। कौन कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 पे है और 3 पे है, 1 3। अब लिखते हैं इन, लिखते हैं तो पहले इन कितना है उसको देखना है, तो 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें लिखेंगे डाई इन। यदि 3 रहता तो ट्राई। इसी तरह से अब यहाँ एक तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, तो 7 कार्बन का हो गया 8। अब डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है, तो 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो 1 3 5 ट्राई इन, 1 3 5 ट्राई इन। क्लियर। ये हो गया डबल बॉन्ड्स। क्लियर। तो एल्केन्स के केस में इस तरह से देखें तो ये हो गया हेप्ट 1 3 5 ट्राई इन। सो आपको देखना है उसको प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, डबल बॉन्ड्स। नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का, कोई फंक्शनल ग्रुप तो अटैच नहीं है। फंक्शनल ग्रुप होता तो आपको सीरीज पता है कि किस बेस पे उसको लिखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो पहले कर लेते हैं यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 पे, तो 2 एक और 2 पे है, तो 2 प्लस डबल बॉन्ड 3 पर है, 3 प्लस डबल बॉन्ड 5 पे है, 5 प्लस 7 पे कोई ग्रुप है, तो 7 प्लस
8 क्लियर। अब इस साइड से करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस केस में देखें तो देखिए जो 2 पे डबल आ रहा है तो 8 पे डबल आ रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग है, हमारा करेक्ट भी यही है। आप अप्रॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा क्या है उसमें सही करेक्ट वे। सो ये करेक्ट वे है। इस केस में देखिए पहले तो हमको इन देखना है, पहले मैक्सिमम ग्रुप देखते हैं कौन कौन से नंबर पर है, तो 2 पे है, 2 पे है, 7 पे है और 8 पे है। देखिए 2, 2, 7, 8। 4 में है तो लिखेंगे टेट्रा मेथिल। 9 कार्बन एटम्स के लिए लिखेंगे नोनेन नोन। कौन कौन से नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो 3 पर है, 5 पर है, 3 5 डाई 3 5 डाई ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आईपीएससी नेम लिखना है, साथ ही सभी कार्बन एटम्स के हाइब्रिडाइजेशंस बताने हैं आपको, जैसे बताया था sp2, sp3, sp, और साथ ही सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करना है। सो 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।